प्रणाम इंद्रदेव। पुत्री, बोलो तुम किस लिए आई है देवलोक में? हे बाबा, पहले मेरे पास वचन कीजिए, इसके बाद मैं कुछ सुनाऊंगी। पुत्री, हाँ, तुम मनुष्य हो, मैं देवता हूँ। 33 करोड़ देवता को मैं पूजनीय देवराज इंद्र हूँ। तुमको दो इच्छा है, वर मांगो, वर मांगो। नहीं, जब तक आप बुखार बिंदु से मुझे वचन नहीं देंगे मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तो ठीक है पुत्री, एक शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द जो मैं नहीं करूंगा तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश मुझे दीवाना करेगा। धन्य है प्रभु, मैं जानती थी कि आपके दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा, भला मैं कैसे लौटती। हे भगवान, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस 2 मिनट के लिए आप अपना धनवा मुझे दे दीजिए। एक छोटा सा काम है, मैं उस काम को पूरा करके वो धनवा आपको वापस कर दूंगी। एक छोटा सी बात करो पुत्री, तुमने सच करवाई है। दानमा करें तुम बात होता थी तो मैं तुम्हें दानव को दे देता। खैर मैं वचन दे चुका हूँ, दानमा तो मैं अवश्य दूंगा। ठीक है, मैं अपना दानमा के आवाहन करता हूँ। मेरा दानमा, मेरा दानमा। आज क्या कारण है कि इंद्रदेव ने मुझे पुकारा है? मैं जा रहा हूँ। हे ताज, मैं बड़ी तपस्या आपको कर रहा हूँ। आप जो कहते हैं मैं करता हूँ। आज क्या कारण है जो आपने मुझे बुलाए हैं? मैं जा रहा हूँ। हे तात, आज मुझे आपने पुकारा, मैं आपकी दरबार में चला है। ये बताइए कि कारण क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ, मृत्युलोक के राजकुमारी आकर के मुझे दानमा को मंगनी किया है, इसलिए मैं पुत्री चंपा को वचन दे चुका हूँ। हे जाकर एक कारण क्या है कि एक मुद्र भुवन से आकर आपकी सिंहासन पर बैठ गए, आप वचन निभा लिए। कारण क्या है? मैं आपका दासत। पुत्री जो वर मांगा है चंपा, वो पतिव्रता है, सती है, सती महासती है। क्योंकि मेरा देवलोक का वो पुष्पा नाम का परी थी, इस जन्म में उसको मैं सुख दे करके राजकन्या में जन्म दिया हूँ। अब अवस्था के कारण अभी आकर के देवलोक में मुझसे बार को याचना किया है। मैंने कहा क्या वर चाहिए पुत्री? वो कहा कि बाबा मुझे दानमा चाहिए अढ़ाई घड़ी के लिए, इसीलिए तुम मृत्युलोक में जाकर के अढ़ाई घड़ी के लिए पुत्री चंपा के काट करके जल्द से जल्द देवलोक में चले जाओ। हे ताज, मैं आपका दासी हूँ, आपकी शरण में मैं रहता हूँ। आप जो कहेंगे मैं आज्ञा को पालन कर सकता हूँ। अगर हे ताज कहाँ जाना है? खुश रहो। हे दानवराज, आप मेरे साथ मृत्युलोक में चलिए, मेरा एक छोटा सा काम है, आप उस काम को पूरा करके अपने इंद्रलोक में वापस आ जाइए। देखो, तुम्हारे साथ जाना होगा।
हाँ हाँ। हे तात, ये नारी क्या कर रही है? मैं इनको साथ में जाना होगा। जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चलिए। और हाँ, धनी के बात में चले जाना देवलोक में। खुश रहो पुत्री, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। बोलो। हे दानवराज, आप इस इंसान को देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ। ये ऐसे जमीन पे लेटा है जैसे ये मिट्टी का बना हो। आप ऐसा कीजिए, इसे यहीं से लेकर जमीन के नीचे के रास्ते आप मेरे महल में लेकर आइए। बस आपका काम पूरा हो गया। अच्छा, हाँ ऐसे मनुष्य को उठाकर तुम्हारे महल में रख दूंगा। हाँ। मेरा काम पूरा हो गया। हाँ। और इस मनुष्य का मैं खाने के लिए मैं तरस रहा हूँ। अगर इंद्रदेव ने मुझे आदेश देता तो मैं भर पेट इनकी मांस। ये क्या नहीं गए, हम कैला ले लिया गए। जल्दी कीजिए, पहले मेरा काम कीजिए, नहीं तो इंद्रदेव से शिकायत कर ये दूंगी। कह रहा था कि मैं नहीं उठूंगा। मेरा नाम दानी है। मैं आज उठा करके रहूंगा, उठा करके पटक दूंगा, करेगा तोड़ दूंगा, डर छिटका दूंगा। देखो, तुम्हारी काम हो गया। मैं इंद्रपुर में जा रहा हूँ। खुश रहो, मैं जा रहा हूँ। ये हुई ना बात। अब मैं इस मानव को 7 बार जो निंद्रा दी थी उस निंद्रा को तोड़ देती हूँ। इसके बाद जब इसकी आंखें खुलेगी, जब ये नींद से जागेगा, तब मैं इसका अता पता पूछूंगी, इसकी बांसुरी के बारे में पूछूंगी कि कौन है, कहाँ से आया है और इस जंगल में क्यों बांसुरी बजाते हैं।
हुआ था। अभी इस वक्त ये महल में मैं कैसे आया इस महल में? क्या महल में यह नारी बैठी हुई है, मैं कैसे आया हूं यहाँ? कौन हो तुम? कौन हो? क्या देख रही है? कहाँ तुम्हारी महल में मैं कैसे आया हूँ? तो मैं क्या जानू? तुम नहीं जानोगे। लफुआ उचक्का के कौन काम कोनो खिड़की दे के घुस गए? तुमने चोरी करके जंगल से उठा करके तुम अपने महल में लाई है। नया पर हम चोर भ गए। चोरी करने वाली इस महल में तुमने जो लाई है, किस लिए? क्यों? मेरी मर्जी। मर्जी? हाँ, मेरी मर्जी है, मैं जो करूंगी वो होगा। राजा की बेटी हूँ, 14 कोस का राज है, मैं किसी से डरती हूँ क्या? चाहे तुम जो भी कुछ कर लो, नहीं क्यों लाया है बताओ? नहीं तो यहाँ दरबार से अभी मैं जा रहा हूँ जंगल में। पहले ये बताइए, मैं जंगल में बोली थी एक बार बांसुरी सुनाने के लिए, तो आप मुझे भगा दिए थे डांट कर। अच्छा, मैं वही चंपा हूँ और अपने महल में इसलिए आपको लेकर आई हूँ कि आपको यहाँ रखूंगी, आपको नौकरी दिलवा दूंगी। आप जिंदगी भर मेरे महल में नौकरी कीजिए और बांसुरी बजाते रहिए, मैं सुनती रहूंगी। नौकरी रहने वाला मैं नहीं हूँ, मैं खुद राजा हूँ, मैं खुद नौकर रहता हूँ। तुम्हारे नौकरी मैं बुलाऊं? नहीं, मैं जा रहा हूँ। मुंह कान जे लगी राजा मोदी सरकार छा कोकरा मुंह वाला क्यों लगी? सुनिए, अरे बाबू इतना सब कुछ हो गया, लेकिन मैं अभी तक नहीं जान सकी कि आपका नाम क्या है, आपका घर द्वार कहाँ है, किस कुल का बालक है, इस मेरे राज में कैसे आए, इस जंगल में क्यों रात गुजार रहे हैं? मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ आपके बारे में। महारानी, हाँ, मेरा घर बनारस में पड़ता है। क्या? राज बनारस मेरा घर पड़ता है। बनारस? हाँ हाँ, मेरा नाम तुम सुनोगे? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? झूठ मैं नहीं बोलता हूँ। अगर आपका घर राज बनारस है तो आप अपने पिताजी का पहले नाम बताइए। दादा सैयद, दादा अलग
दादा सैयद नाम है। और मम्मी का? मम्मी का नाम मालहन। मरियम। अच्छा, तो आपके पिताजी का नाम दादा सैयद है, आपकी माता का नाम सती मरियम है। आप कितने भाई हैं? मैं 9 भाई हूँ। अच्छा, तो 9 भाई में से आपका नाम क्या है ये बताइए पहले मेरा मुझे। नाम अकबर है। अलग रहो। मेरा नाम अकबर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या होता तो? अल्लाह अल्लाह मालिक है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। है? जब आप नाम बता दिए तो आपको लगता है कि आप यहाँ से जा सकिएगा? क्या? किस लिए? किस लिए? आप अपने नाम क्या बताए हैं? अकबर। पिताजी का नाम? सैयद। सच बोल रहे हैं, झूठ तो नहीं? सच में बोल रहा हूँ। बाप क्रिया? कहीं दूसरे आदमी होते तो मंगनी में हम फंस जाते। हाँ? सच कह रहे हैं? सच में कहता हूँ। अल्लाह कसम। अल्लाह कसम। ओह माय गॉड। ए सुनिए, जब आप सब अपनी बात बता दिए तब मेरी भी दिल की बात सुन लीजिए। बोलो। है? बता दूं? बताओ। बताऊं? बताओ। इस समय मैं सब दिल की बात इसे बताती हूँ कि जब मैं जन्म ली थी कोट कांगर में तो इसी के ऊपर परम ठानी थी, बरबर भक्ति बरबर जतन की थी कि जब मेरी शादी होगी तो इसके साथ, जब मेरी डोली जाएगी तो इसी के देश में, नहीं तो मैं कुमारी मर जाऊंगी लेकिन शादी किसी और से नहीं करूंगी। इस समय मैं परम ठानी थी कि जब मेरी शादी होगी तो आपके साथ, आप मुझसे शादी कीजिए। क्या? हाँ। शादी करने के लिए तुम यह महल में लाई है? तुम जात के छत्री हो, जात के एक मौसमी हूँ मैं। हमारे और तुम्हारी शादी कैसे हो गई? शादी नहीं हुई कहा दूना। ये आज कल के दुनिया में तो ऑनलाइन बियाह हुई, जितना से मन हुई तक से करके भाग जाए लोग। वो ऑनलाइन शादी मैं नहीं करूंगा। चले जाओ। अगर यह बात राज बनारस में मालूम हो जाएंगे कि ये राजपूत के लड़की के साथ शादी कर लिया है एक बार, मुझे किसी से डर नहीं है। मेरे दादाजी को ये चाहता मैं दादा लगेगा सही
चाहिए